जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मकर संक्रांति के बारे में कि मकर संक्रांति में हमको क्या दान देना चाहिए और क्या दान हमको नहीं देना चाहिए। मकर संक्रांति का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। आप अगर जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति में हमको क्या दान देना चाहिए। मकर संक्रांति में ऐसे तो हम कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्या दान करें क्या नहीं करें। इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं दान की जाती हैं। लेकिन अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दान हैं जिनका दान हमें अवश्य ही करना चाहिए, जैसे कि काले तिल, सफ़ेद तिल, घी, हल्दी, गुड़, चावल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, तांबे का कोई भी बर्तन, कंबल। ये जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दान के लिए। मतलब मकर संक्रांति में इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नमक का दान जरूर करना चाहिए। नमक का दान करने से हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का भी दान किया जाता है। यह खिचड़ी दो प्रकार की हो सकती है, जैसे उड़द की दाल की खिचड़ी और हरी मूंग की दाल की खिचड़ी। जिनके यहाँ जैसा रिवाज हो वो वैसे ही खिचड़ी का दान करें। जैसे कि मेरे यहाँ मायके में काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है और ससुराल में हरी मूंग की दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है। मैं दोनों ही तरह की खिचड़ी का दान करती हूँ। तो इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब खिचड़ी आप दो तरीके से दान कर सकते हैं। एक तो आप सूखी चावल और उड़द की दाल को मिलाकर आप इसको वितरित कर सकते हैं, या फिर आप इसे पकाकर गरीब लोगों में वितरित कर सकते हैं। अब आपको खिचड़ी कितनी दान करनी है, तो आपको कम से कम 5.25 किलो तक खिचड़ी जरूर दान करनी चाहिए। इसको आप किसी एक बड़े पात्र में मिक्स करके रख लें और इसे छोटे छोटे पाउच बनाकर आप गरीबों में वितरित कर दें। यदि आप खिचड़ी बनाकर उनको खिलाना चाहें तो वो भी ठीक है कि आप बनाकर ले जाएं और गरीबों में वितरित कर दें। इससे हमारे घर में सुख शांति तो आती है, घर में धन संपदा भी बढ़ती है और लक्ष्मी जी का वास होता है और हमारे ऊपर जितने भी पैतृक ऋण होते हैं वह भी उतर जाते हैं। किसी का पिछले जन्म में लिया दिया रह गया होता है वह भी पूरा हो जाता है। और इस दिन हम जो भी दान देते हैं वह दान हमें 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अब जो दान मैंने आपको बताए हैं उसके अलावा आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन आप तिल का तेल, सरसों का तेल, आटा, दाल, चावल, चीनी, साबुत लाल मिर्च, गुड़, साबुत धनिया, खजूर, इमली, राई, यानी कि आप घर गृहस्थी का सब सामान, इसमें कंबल, गद्दे, रजाई, तकिया, जूते, चप्पल, आप किसी प्रकार का बर्तन जैसे तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन आप इस दिन दान दे सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस दिन गुप्त दान भी किया जाता है। गुप्त दान सोने चांदी का ज़्यादातर किया जाता है। अब ये गुप्त दान आपको कैसे करना है, यह गुप्त दान आपको जैसे मैं करती हूँ मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ कि तांबे के पात्र में आप कोई भी तांबे का लोटा ले लें या तांबे का कोई भी आपको जो समझ पड़े वैसा पात्र ले लें, उसे सफ़ेद तिल से भर दें। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप साबुत सफ़ेद चावलों से उसे भर दें और उसके बीच में जो भी आपको सोने और चांदी का गुप्त दान करना है वह उसके बीच में रख दें। आप किसी भी मंदिर में जाएं और उस मंदिर में भगवान के सामने चुपचाप रखकर वापस आ जाए। मतलब कि आपको किसी को भी नहीं बताना है, मीन्स घर में भी नहीं बताना है और आपको मंदिर के अंदर पंडित जी को भी नहीं बताना है। आपको यह दान चुपचाप मंदिर के अंदर रखकर आ जाना है और ये हो गया आपका गुप्त दान। जो गुप्त दान हम करते हैं उसका हमें कई हजारों करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है।
यानी कि आपने जितना दान किया होगा उसका आपको हजारों करोड़ों गुना होकर वापस मिलेगा। तो इस दिन आप हो सके तो गुप्त दान भी अवश्य करें। इस दिन गाय दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप वैसे गाय दान नहीं कर सकते हैं, आपके उधर सुविधा नहीं है, तो आप चांदी की गाय भी दान कर सकते हैं। इस दिन बैल भी दान करते हैं, आप चांदी का बैल भी दान कर सकते हैं। अब आप कैसे दान करेंगे? आप कोई भी चांदी का या पीतल का या कांसे का कोई भी बर्तन ले लें और उसको आप सफ़ेद तिल से भर दें और उसके ऊपर चांदी की गाय और बैल रख कर पंडित जी के हाथ में दान दे दें और पंडित जी से आचमन करा लें। इस प्रकार आपका गाय का और बैल का दान हो जाएगा। इस दिन बहन बेटियों को भी दान दिया जाता है, उनका भी नेकचार किया जाता है। जैसे कि हमारे घर में हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमारी नंद है, हमारी जेठ है, जेठानी है, सास है, ससुर हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, इनको भी दान दिया जाता है। अगर आपके घर में रिवाज है तो आप इन्हें दान अवश्य करें। इस दिन इनको दान देना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। हम तो हमारे घर के रीति रिवाज के हिसाब से ही दान देते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि इनको दान क्या देना है, तो आप जैसे कि आपकी सास है, जेठ है, जेठानी है, देवरानी है या आपकी ननद है, बहन है, इन सबको आप सुहाग का सामान दे सकते हैं। अगर आप सुहाग का सामान नहीं दे सकते हैं तो आप तिल और गुड़ की बनी कोई भी मिठाई आप इन्हें दक्षिणा सहित इन्हें जरूर दें। एक ब्लाउज का पीस भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप दान जरूर दें। आप अपने घर में घर गृहस्थी की कोई भी वस्तु आप इन्हें दान कर सकते हैं। नमक का दान हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनसे नमक का दान अवश्य कराएं। यह नमक का दान उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायक और फलदायक होता है। इस दिन बच्चों के हाथ से नमक का दान जरूर करवाना चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो इस दिन आप बच्चों के हाथ से नमक का दान अवश्य करवाएं। इस दिन फ्रेंड्स तुला दान भी किया जाता है। अब ये तुला दान कैसे होता है? जैसे कि आपके घर में आपको या आपके अपने घर में किसी भी सदस्य का या फिर आपने अपने बच्चों का तुला दान करना है, तो पहले उनके वजन को आप तुलवा लीजिए या उनके वजन को नाप लीजिए। फिर उनके वजन के अनुसार आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं। आप अनाज ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, या फिर आप घर कोई खजूर ले सकते हैं। कोई भी इस टाइप की चीज़ ले सकते हैं और उनके वजन के बराबर ही वह चीज़ होनी चाहिए। उस चीज़ को आप बच्चे के हाथ से या घर के सदस्य के हाथ से छुआ कर आप मंदिर में दान दे सकते हैं या फिर आप इसे गरीबों में भी वितरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तुला दान कर सकते हैं। तुला दान करने का यह महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुला दान करते हैं उनका भार मैं स्वयं ही उठाता हूँ, यानी कि भगवान उनका भार स्वयं उठाते हैं। जो बच्चे बीमार होते हैं बार बार, उनको भी यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। उनका तुला दान अवश्य कराना चाहिए। घर में बड़े बूढ़े हैं, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उनका तुला दान भी अवश्य कराना चाहिए। वैसे हमें अपने जीवन में एक बार अपना या अपने घर के सदस्यों का या अपने बच्चों का तुला दान अवश्य कराना चाहिए। तुला दान से हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 या 16 चीज़ों को मिनसने का रिवाज है। ये 16 चीज़ें कोई भी हो सकती हैं, कि जैसे कि कंबल हो सकते हैं, साड़ियाँ हो सकती हैं, चादर हो सकती है, तकिया हो सकता है, छाता हो सकता है, जूते हो सकते हैं, चप्पल हो सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन ये चीज़ें केवल 16 ही होती हैं। इन चीज़ों को भगवान के आगे रखकर इनके ऊपर 7 बार पानी फेर कर और इनको टीका करके इनके आगे हाथ जोड़कर कि भगवान मैं 16 चीज़ें आज दान कर रही हूँ, ये चीज़ें भी दान की जाती हैं। अब ये दान किसको दें? सबसे पहला दान तो मंदिर में जाता है। उसके बाद ये 16 चीज़ें आप अपने घर में भी वितरित कर सकते हैं। अपनी बहन बेटियों को, अपनी ननद को, अपनी जेठानियों को, उनको भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो गरीबों में भी इसे बांट सकते हैं। इस तरीके से आप
14 या 16 चीजें भी मकर संक्रांति के दिन अवश्य निकालें। मकर संक्रांति वाले दिन कुछ लोगों को दान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे कि आप उन्हें हर बार ना दें, लेकिन आप उनको अपने जीवन में एक बार दान अवश्य करें। जैसे धोबिन है, नाई है, नाइन है, और जो सड़क में जो झाड़ू लगाते हैं वो लोग हैं, भंगन है, धोबी है, धोबन है, सब्जी वाला है, दर्जी वाला है जो कपड़े सिलता है वो है। इन सबको अपने जीवन में एक बार दान अवश्य दें। शिक्षक को जो पढ़ाते हैं उनको भी दान अपने जीवन में एक बार जरूर दें। आप कहोगे कि अब हम उनको क्या दान दें, आप उनको भी सेम यही चीजें कोई भी, जैसे कि आप तिल के बने लड्डू दान दे सकते हैं। घर गृहस्थी का कोई भी सामान है जो आपने मिनसा है, जो 14 या 16 चीजें मिनसी हैं, वह भी आप उन्हें दान दे सकते हैं। लेकिन आप उन्हें अपने जीवन में एक बार दान अवश्य करें। मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन गंगा सागर में स्नान किया जाता है और इसमें गंगा जी में भी स्नान किया जाता है। अगर आप यह स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर ही सुबह उठकर, एकदम सुबह मतलब तड़के एकदम 4-4:30 बजे तक उठ के आप पानी में काले तिल को डालकर स्नान कर सकते हैं। काले तिल को डालकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान के जितना फल प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति वाले दिन आप स्नान अवश्य करें। अगर आपके पास काले तिल भी नहीं है, गंगा जल है, तो आप अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। अपने बच्चों को स्नान करा सकते हैं, अपने घर के सदस्यों को भी स्नान करा सकते हैं। इस दिन आप कौवे को दान अवश्य करें, मतलब आप कौवे की रोटी जरूर निकालें, उसको आप छत पे रख दें तो कौवा अपने आप आकर ले जाता है। गौशाला में भी इस दिन दान दिया जाता है और अनाथ आश्रम में भी इस दिन दान दिया जाता है। अगर आप धनी हैं, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गौशाला में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में इस दिन दान अवश्य करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस दिन क्या दान नहीं करना चाहिए। जो भी दान मैंने आपको बताए हैं देने के लिए, वो दान जैसे कि कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, या किसी भी कंबल है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो फटी पुरानी खराब नहीं होनी चाहिए। और उसे फटी पुरानी खराब या पहनी हुई इस टाइप की जो एकदम खराब हो गई हो, वो चीज़ें आपको किसी को भी दान नहीं देनी है। ब्राह्मण को तो हम पुरानी कोई भी चीज़ देते ही नहीं है। ब्राह्मण को और पंडित को तो आपको नई चीज़ें ही खरीद कर दान में देनी है, उनको तो बिल्कुल भी पुरानी चीज़ें नहीं देनी है। जैसे कि गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, इन सबको हम दान देते हैं। इनको फटे पुराने इस टाइप की बिल्कुल भी चीज़ नहीं देनी है। हमारे वस्त्र हैं, हमारे बच्चों के वस्त्र हैं जो एकदम सही सलामत हैं, सही हैं, आप उन्हें भिखारियों को दान दे सकते हैं आराम से। इसमें कोई भी बात नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन पुरानी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो देते हैं। जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, जो सही होते हैं, जो फटे हुए नहीं होते हैं, वह कपड़े हम भिखारियों में दान करते हैं या ज़रूरतमंद को देते हैं, और यह देना भी चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको टूटा फूटा कोई भी सामान किसी को भी इस दिन दान नहीं देना है। और इस दिन आपको सुई, कैंची, धागा, इस प्रकार धारदार कोई भी वस्तु किसी को भी दान नहीं देनी है। ना ही आपको इस दिन यह सब चीज़ें चलानी है और यूज़ करनी है। अब बात आती है कि आप दान किसको दें, किसको हम दान दें, किसको। आपको मैंने बता दिया कि दान किस किस को देना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को जैसे कहते सुना है कि भाई उन लोगों को दान नहीं देना चाहिए जो आपके पीछे से आपकी बुराई करते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं, आपके दान से संतुष्ट नहीं होते। देखो, दान का एक नेचर होता है कि दान से कभी भी कोई भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये सोचकर दान देंगे किसी को भी कि देखो ये इंसान ऐसा है, मेरी बुराई करता है, मैं इसे दान बिल्कुल भी नहीं दूंगी, या फिर ये ऐसा है, मैं इसे दान बिल्कुल नहीं दूंगी, तो आपका दान बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे, जिसको भी आपको ऐसा लगे कि ये इस ज़रूरतमंद है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसे दान अवश्य दें। भले ही वो आपके पीछे से यह बोले देखो इसने मुझे कम दिया है या इसने मुझे ऐसा दिया है, उसको कहने दो। आपने अपना फर्ज कर दिया, आपने अपना दान दे दिया, भगवान ने उसको देख लिया, बस यही बहुत है। अगले को संतुष्टि नहीं है, यह उसका कर्म है।
अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि गली में जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं, अब उसमें 2-3 झाड़ू लगाने वाले हमारी गली में आते हैं, उनको हम मकर संक्रांति वाले दिन दान देते हैं, खिचड़ी भी देते हैं और जो भी वस्तुएं होती हैं दान देने वाली वो वस्तुएं भी देते हैं, लेकिन उनसे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि और दे दो, और दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उनको दान से कभी भी संतुष्टि नहीं होती है और फिर दूसरी जगह जाकर वो बुराई करते हैं, देखो हमें तो सिर्फ यही दिया और तो कुछ दिया ही नहीं, हमें तो ये। अब जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी वो इंसान उतना ही दान दे पाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएगा। लेकिन इन लोगों को कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। तो क्या आप दान देना छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि गली में झाड़ू लगाने वाले या सड़क में झाड़ू लगाने वाले या कोई भी ऐसा गरीब है, उसको दान देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह हमारा धर्म है कि हम उन्हें दान दें, भले ही वो हमारे दान से संतुष्ट हो या नहीं हो। हमने अपना दान दे दिया, उसके बाद हमें उस दान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके बाद वह इंसान इसका क्या करेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं अब यहीं पर ही विदा लेती हूँ। आपको मेरी मकर संक्रांति में दान के बारे में दी हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।